वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ से अमरीकी कंपनियों के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में इब्तदाई तौर पर $50 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म हाउस एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान से सोना, तांबा और दीगर मादनियात एक्सपोर्ट होंगी। अमरीकी कंपनी पाकिस्तान में जदीद पॉली मेटेलिक रिफाइनरी कायम करेगी। मुआहिदा रोज़गार, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और पायदार तरक्की का ज़ामिन होगा। अमरीकी कंपनी पाकिस्तान में तवील मुद्दती शराकत दारी की ख्वाहिशमंद। वक्त में शामिल अमरीकी कंपनियों ने पाकिस्तान में कानकनी इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। FWO और अमरीकी कंपनी के दरमियान क्रिटिकल मिनरल्स पर तारीखी मुआहिदा हुआ। अमरीकी कंपनियों को पाकिस्तान के तांबे, सोने और दूसरी मादनियात के ज़खायर पर ब्रीफ किया गया। NLC और दूसरी अमरीकी कंपनी के दरमियान लॉजिस्टिक्स। दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल। महकमा अनहार का मुल्तान के शेरशाह बंद में शिगाफ डालने का फैसला। बंद पर बैठे अफराद और मुल्हिका आबादी को इत्तला दे दी गई। सैलाब में घिरी तहसील जलालपुर पीरवाला में शहरी आबादी को खाली कराने के इक़दाम जारी। शहरी आबादी को बचाने के लिए मज़ाफ़ाती बंद में शिगाफ डालने से 70 गाँव डूब गए। सैलाब में 4 अफराद बह गए। मकामी अफराद ने लड़के और एक लड़की की लाश निकाल ली। मुल्तान शहर के करीब अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह बुलंद। रहीम ब्यार खान के नूरवाला में सैलाब मुतासिरीन की कश्ती उलटने से 5 अफराद डूब गए। 2 खवातीन समेत 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 2 अफराद ताहाल लापता। मुजफ्फरगढ़ में जमींदारा बंद टूट गया। मुतादिद बस्तियां पानी में घिर गईं। हज़ारों एकड़ पर फसलों को नुकसान। सैलाबी पानी में घिरे मुजफ्फरगढ़ में मजीद शदीद बारिश। कई इलाके पानी में डूब गए। लोग घरों में महसूर हो गए। रहीम यार खान में लियाकतपुर में भी बंद टूट गया। देही इलाके ज़ेर आब आ गए। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू कार्रवाइयाँ। 16 देहातों में महसूर 2000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। कोई शहर नहीं बची, मकान भी टट गया, साडा समान समून भी दाने दूने भी गए। बच्ची सी मेरी, उनकी शादी करनी सी, उनका भी समान गया चलाएगा। साडा घर है, बारिश आंदी है ते उवें सारे भिज भुज जाने ते फिर इत्थे गुजारा भी बच्चे बीमार होने की वजह यही ते साडा घर सी वो भी सारा डुब गया। अगो आ छपड़िया असीं पा के छापरिया बैठे हुए हैं। ये इधर मेरी मकई थी, उधर पीछे मेरी मुंजी थी, नाल मेरी चरी थी, नाल तेल थे, सारी की सारी तबाह हो गई है। जो कुछ है सी, जो जमा पूंजी सी लाई सी, फसलां लाइया सी, मुंजी लाई सी, मकई लाई सी, वो सारियां रुड़ गई ने, माल मवेशी रुड़ गया। बिफरे दरियाए सतलज ने गंडा सिंहवाला के मुकाम पर कई एक बस्तियां डुबो दी। फसलें बर्बाद। पानी खड़े रहने से सैलाब मुतासरीन में बीमारियां फैलने लगीं। ज़िला बहाड़ी, तहसील बुरेवाला और मेलसी के भी दर्जनों देहात पानी में डूब गए। इलाके में मजमूई तौर पर 90 से ज़ायद देहात पानी में डूबे हैं। 80,000 अफराद की मुंतकिली। 60 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुईं। बहावलपुर की तहसील खैरपुर टामीवाली में सैलाब से शदीद मुतासर। दर्जनों बस्तियां पानी में घिरी हुई हैं। हज़ारों एकड़ पर ज़रूरी रकबा पानी में डूब चुका है। आरिफवाला में 23 देहात और 26,000 एकड़ पर खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। भारत ने दरिया सतलज में पानी का एक और रेला छोड़ दिया। वजारत आबी वसाइल ने नया अलर्ट जारी कर दिया। दरिया सतलज में हरेक ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। भारत ने इस बार भी पानी छोड़ने की इतला भारतीय हाई कमीशन के जरिए दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की NDMA को सैलाबी सूरत हाल में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। सैलाबी सूरत हाल और रेस्क्यू इक़दाम से मुतालिक जायज़ा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सैलाब में लापता अफराद की तलाश का अमल तेज़ किया जाए। NDMA को सूबाई हुकूमतों, सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ से ताउन और ख़तरे से 2-4 इलाकों में बर वक्त इनखला से मुतालिक भी मुकम्मल तैयारी की हिदायत। इजलास में चेयरमैन NDMA ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो का मुल्तान में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने। बच्चों में घुल मिल गए, उनके साथ सेल्फियाँ भी बनाईं। मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमत के सामने 4 मुतालबात रख दिए। कहा कि हुकूमत ज़रिए इमरजेंसी नाफिज करे, किसानों के बिल माफ़ करे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए मुतासरीन की मदद करे और मुतासरीन की बहाली के लिए सूबों के साथ मिलकर काम करे। बिलावल भुट्टो ने 4 मुतालबात रख दिए। बिलावल भुट्टो ने गुफ्तगू में कहा कि सैलाब मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बना रहे हैं। जनूबी पंजाब में भी सैलाब मुतासरीन के लिए घर बनाए जाएं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात, सैलाब मुतासरीन की इमदाद, इक़्तिसादी ताउन और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज ने कहा कि सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान सऊदी अरब की पाकिस्तान के साथ अखुवत की अक्कासी है। पंजाब में शदीद सैलाब के दौरान सऊदी अरब के बर वक्त इमदाद हकीकी भाईचारे की अलामत है। दरिया सिंध में आज इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के, कोट मिठन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा, कच्चे से बड़ी तादाद में लोगों की महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी, इंतजामिया की दोबारा इलाका मकीनों से घर खाली करने की अपील। दरिया सिंध के गुड्डू बिराज के मकाम पर पंजाब से सैलाबी पानी की आमद का सिलसिला जारी। कश्मीर के कच्चे के इलाके खतरे की जद में, खेरथर में बारिशें, नदी नालों में तुग़यानी। सूबाई वज़ीर आबपाशी जाम खान शुरू का कहना है कि सिंध में कोई बंद नहीं तोड़े जाएंगे। हुकूमत ने सुपर फ्लड की तैयारी कर रखी है, इंतजामात मुकम्मल हैं। 1.5 से 2 लाख आबादी मुतासर हो सकती है। जो कल का दिन होगा तो इस दौरान इस बात की तवक्को है कि कराची में मूसलाधार से शदीद मूसलाधार बारिशें भी हो सकती हैं। सिंध पर असरअंदाज मानसून सिस्टम डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया। मंगल को ये कराची के करीब से गुजरते हुए 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश बरसा सकता है। महकमा मौसमियात ने खतरे से आगाह कर दिया। शहर में दिन भर वक्फे वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश जारी रही। साल भर खुश्क रहने वाली मली नदी में सैलाबी सूरत हाल। शदीद बारिश के खौफ से कराची में सड़कों पर मामूल से कम रश दिखाई दिया। कई वालिदैन ने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने से गुरेज किया। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में आज होने वाले इम्तहानात मुलतवी। वर्क फ्राम होम पॉलिसी नाफिज। वाइस चांसलर के मुताबिक क्लासेस ऑनलाइन होंगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि इतवार को चांद ग्रहण था और माहिरीन कहते हैं कि हाई टाइड की वजह से समंदर पानी को पीछे धकेलता है, वापस नहीं लेता। हाई टाइड की वजह से शायद समंदर नालों का पानी उस तरह ना उठाए। नहर ख़याम उल्टी समत में बह रही थी। मेयर कराची ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि बारिश के बाद इलाकों को क्लियर करने के लिए 2 घंटे दरकार होते हैं। अगर बारिश के बाद पानी कहीं जमा होता है तो अमला 2 से 2.5 घंटे में पानी क्लियर कर देगा। मुतादिद नालों पर सफाई का काम कर लिया गया है। छोटे नालों पर मशीनरी तैनात है। पहले आए मुकदमात को पहले देख रहे हैं, ये नहीं करेंगे कि सबसे नीचे से कोई केस उठाकर ऊपर ले आएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का नए अदालती साल पर तकरीब से खिताब। कहा, पिछले अदालती साल में सुप्रीम कोर्ट ने 22,863 मुकदमात निपटाए। अब ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद कम होकर 56,943 रह गई है। मुकदमात की तादाद में कमी बड़े आइनी बेंचेस की तवील समातों के बाद मुमकिन हुई। वकीला मुकदमात की समात मुलतवी करने की रविश रोकने में ताउन करें। डिजिटल केस फाइलिंग और केस ट्रैकिंग जैसे इक़दामात भी किए जा रहे हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ 64 शिकायत के फैसले हो चुके हैं। चीफ जस्टिस ने बताया कि पहले उनके साथ 9 गाड़ियां होती थीं, अब सिर्फ 2 होती हैं। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में 9 तामीर शुदा फैसिलिटेशन सेंटर, मीडिया स्टेशन और कैफेटेरिया का इफ्तिताह भी किया। सुप्रीम कोर्ट के नए रूल्स का तरीक़ाकार कानूनी नहीं, सर्कुलेशन से रूल्स को मंजूरी ली गई। रूल्स 9 अगस्त को पहले ही नोटिफाई हो चुके। इस मौके पर फुल कोर्ट बुलाना हैरान कुन है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का चीफ जस्टिस को लिखा गया मुश्तरका ख़त सामने आ गया। जजेस की फुल कोर्ट मीटिंग में शिरकत से माजरत, ख़त को फुल कोर्ट मीटिंग के मिनट्स का हिस्सा बनाने पर जोर। मुश्तरका ख़त में लिखा कि फुल कोर्ट इजलास ना सिर्फ हैरान कुन बल्कि गलत मकसद के लिए बुलाया गया है। गैर कानूनी अमल को कानूनी रंग देने की कोशिश की जा रही है। रूल्स गैर कानूनियत का शिकार हो चुके। नए रूल्स मंजूरी के लिए कभी फुल कोर्ट के सामने नहीं रखे गए, ना ही फुल कोर्ट ने उन्हें मंजूर किया। शफाफियत ही आईनी इदारों की कानूनी हैसियत की बुनियाद है। बुनियादी एतराज़ दूर होने तक इस मीटिंग में शिरकत का फैसला फ़ायदा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की तरफ से लिखे गए ख़त पर कोई बात नहीं हुई। ये जज इजलास में शरीक भी नहीं हुए। ज़राए का कहना है कि इजलास में अक्सरियती फैसला किया गया कि अदालती फ़ीसें सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के तहत ही ली जाएंगी। इजलास में जजेस से मज़ीद तजावीज़ मांगी गई हैं। तजावीज़ मौसूल होने के बाद दोबारा फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाएगा।
लाहौर के सेशन कोर्ट में शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के केस की समाअत। अदालत ने शहबाज शरीफ को जिरा के लिए वीडियो लिंक पर 12 सितंबर को तलब कर लिया। बानी पीटीआई के वकील की अदम दस्तियाबी की वजह से कोई पेशरफ ना हो सकी। अदालत का आइंदा समाअत पर फरीकैन वकला को 10 बजे अदालत में पेश होने का हुक्म। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ईरान के सफ़ीर की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा, ईरानी सदर की पाकिस्तान आमद पर लाहौर में खैर मकदम करना खुशगवार तजुर्बा था। इसराइल के खिलाफ जंग जीतने पर ईरानी भाइयों को गले लगाकर मुबारकबाद देते हैं। ईरान के रहबर आला की शख्सियत मुतासर कुन है। मज़ीद कहा कि बदकिस्मती से साबिका दौर में हम हमसायों से ताल्लुकात अच्छे नहीं रख सके थे। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से ताल्लुकात पर ईरानी अवाम और हुकूमत की हमदर्दी और यकजहती देरीना रिश्ते की अक्कास है। ईरान ने बहादुरी से जंग लड़ी। नवाज शरीफ हमें ईरान के लिए दुआ करने का कहते रहे। ईरानी सफ़ीर बोले, ईरानी हुकूमत और अवाम जंग में भरपूर हिमायत पर पाकिस्तानी क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। इससे कबल बांग्लादेश के मुशीर बराए मजहबी अमूर डॉक्टर खालिद हुसैन ने भी नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से की मुलाकात में पाकिस्तानी तलबा के लिए 500 नई स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान किया। अलीमा खान के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ियों पर पीटीआई कारकुनों के तशद्दुद का मुकदमा। अलीमा खान और नईम हैदर पंजोथा समेत 40 के करीब नामालूम पीटीआई कारकुनान नामजद। मुकदमे में गैर कानूनी इज्तिमा के जरिए बलवा करने, असलहे के साथ संगीन नताइज की धमकियाँ देने की दफ़ात शामिल। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि सहाफ़ी पर तशद्दुद नाकाबिल कबूल है, सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हफ्ते भर से सैलाबी पानी में घिरा गुजरात का बेशतर इलाका क्लियर कर दिया गया। कमिश्नर गुजरात का कहना है कि शहर के 80% इलाकों से पानी की निकासी मुकम्मल हो गई है। बारिश रुकने पर सुबह तक कचहरी रोड और मुल्हिका इलाकों से भी पानी निकाल दिया जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हालिया बारिशों के दौरान 9 अफराद जाँ बहक हुए। मुल्क भर में हालिया बारिशों और सैलाब से हलाकतों की तादाद 910 हो गई। 1050 अफराद जख्मी हुए। NDMA ने तफसीलात जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में 500, पंजाब में 230 अफराद जाँ बहक हुए। सिंध में 58 और बलूचिस्तान में 26 अफराद जाँ बहक हुए। 8000 मकानात को नुकसान पहुँचा। 6000 से ज़ायद मवेशी हलाक हुए। इसराइल और भारत के दरमियान दो तरफा सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। नई दिल्ली में इसराइली और भारतीय वज़राए ख़ज़ाना ने मुआहदे पर दस्तखत किए। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि भारतीय कंपनियां इसराइल में और इसराइली कंपनियां भारत में महफूज सरमायाकारी कर सकती हैं। वाज़ेह रहे कि इसराइल और भारत के दरमियान गुज़श्ता साल तिजारत का हजम 3 अरब 90 करोड़ डॉलर था। अमरीकी सदर ट्रंप की गजा जंग बंदी के लिए नई तजावीज़। हमास मुआहदे के लिए मुज़ाकरात पर रजामंदी। इसराइल की भी मशरूत रजामंदी। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ऐसे मुआहदे के लिए तैयार हैं जिसमें जंग बंदी, यरगमालियों की रिहाई और हमास का हथियार डालना शामिल हो। अमरीकी तजावीज़ में तमाम इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बदले हज़ारों फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और जंग बंदी शामिल है। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुँच गए। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने फ़लस्तीनी सदर का इस्तकबाल किया। फ़लस्तीन की सूरत हाल और दीगर अमूर पर बातचीत।